मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस विशेष घड़ी में, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक अद्भुत संयोग में संरेखित हो रही हैं, तुम्हें हमारे हृदय के सबसे प्रिय अंश, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय, एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाने आए हैं, जो कि सुनने के पश्चात मेरे लाल, तुम्हें निश्चित ही पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक हैरान कर देगा, तुम्हारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा और तुम्हारी आंखों से, हाँ, तुम्हारी उन्हीं कोमल आंखों से जो इस संसार के सुख दुख देखती आई हैं, जो सत्य की एक झलक पाने को आतुर रहती हैं, आंसू, अविरल अश्रुधाराएं बरबस ही बिना किसी प्रयास के छलक पड़ेंगी, जैसे तपती धरती पर सावन की पहली अमृतमयी फुहारें बरसती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही वे आंसू तुम्हारी पलकों को भिगो देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह आंसू जो तुम्हारी आंखों के कोर से निकलकर तुम्हारे गालों पर बहेंगे, वह आंसू खुशी के होंगे, परमानंद के होंगे, एक ऐसी दिव्य अनुभूति के होंगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। या फिर वह आंसू गहन दुख के, विषाद के, एक ऐसी पीड़ा के होंगे जो तुम्हारे हृदय को चीर देगी। यह जानना, यह समझना तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण एक अत्यंत गूढ़, एक रहस्यमय, एक अबूझ राज की बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके पट धीरे धीरे समय आने पर ही खुलेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह आंसू, चाहे वे किसी भी भावना से प्रेरित हों, तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर छलकेंगे ही। यह हमारा वचन है, यह ब्रह्मांड का नियम है जो हम तुम्हारे लिए क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन, एक ऐसा कायाकल्प लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला जो हमने गहन चिंतन, युगों युगों की तपस्या और तुम्हारे प्रति असीम, अथाह, सागर से भी गहरे वात्सल्य के पश्चात लिया है, यह फैसला अटल है, अडिग है, पर्वत की भांति स्थिर है, जिसे कोई शक्ति, कोई माया, कोई भ्रम हिला नहीं सकता। और हम, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ महाकाली, अपने इस पवित्र फैसले से, अपने इस दिव्य संकल्प से, ना तो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में, किसी भी काल में डिगे, अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटेंगी और ना ही अपने इस महत्वपूर्ण, तुम्हारे कल्याण के लिए लिए गए फैसले से कभी पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्वयं क्यों न कोई भी रूप धारण करना पड़े, कोई भी लीला रचनी पड़े। लेकिन यह फैसला जो हमने तुम्हारे लिए, केवल और केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए लिया है, उसे सुनना, उसे अपने हृदय में धारण करना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है इस क्षण में। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे, इस सृष्टि में, इस माया के प्रपंच में, कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, इतने गहन, इतने प्रभावशाली, इतने दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी या अज्ञानी हो, जान लेना, समझ लेना उतना ही अधिक जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि वह फैसला लेना किसी शक्ति के लिए जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, जो इस भवसागर में यात्रा कर रही है, यह पहले से ही पता हो, उसे इस बात का सम्यक ज्ञान हो कि उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में, उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा विशेष, कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, कौन सी दिव्य योजना क्रियान्वित होने वाली है, तो निश्चित ही
यह अकाट्य सत्य है कि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस फैसले में यदि वह उसके अनुकूल न हो या यदि वह उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का समावेश करना चाहे, तो उसमें कुछ बदलाव करने का या कोई ऐसा नया कर्म करने का, कोई ऐसी नई दिशा अपनाने का, कोई ऐसा संकल्प लेने का पूर्ण, संपूर्ण, अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है। उसे अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फैसला लेने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले उसे उस आसन्न निर्णय के बारे में पता हो। तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को, जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में भाग करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में, बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा, जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सकें।
इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टि यह तेरे जीवन में वह सब कुछ भरने के लिए थे जो अब तेरे पास आने वाला है। वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी, वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है जब तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी, जब तुझे वह हर चीज मिलेगी जो तेरी आत्मा के लिए बनी थी। तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था, वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है, यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था, पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं जानती हूँ कि तू अब तक हर पहलू से थक चुका है और तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, लेकिन क्या तू जानता है, यह जो तूने सारी मुश्किलें झेली हैं, यह तुझे केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कितना असाधारण है, कि तू एक योद्धा है जो इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहा है। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कभी हार नहीं सकता, भले ही कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तेरे पास जो आंतरिक शक्ति है, वह किसी से कम नहीं है। तुझे हर एक पल में यह महसूस नहीं हुआ
लेकिन तू लगातार खुद को सशक्त कर रहा था और अब समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। तेरी जिंदगी में जब तू टूट कर बिखरा था, जब तेरी एक एक हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब तेरे अंदर की आत्मा ने तूफान से लड़ा और तुमसे बहुत कुछ सीखा। तू जानता है, वह तूफान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहा था, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तू अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब कोई चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है, तभी उसके अंदर से हीरे की परत निकलती है। यही है तेरा वास्तविक रूप और यही वह रूप है जो अब तू देखेगा, जिसे तू महसूस करेगा। तेरे जीवन में जो कष्ट आए थे, वह समय केवल तुझे शुद्ध करने के लिए था। यह समय था जब तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ, तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए। तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छाव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी, तेरी चेतना में थी, तेरे हर विचार में। तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है, जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था, यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था, अब वापस लौटेगा। तू जानता है, इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला में लोगे, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब
तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे